समंदर के किनारे बसा पुरी धाम सभी धामों में निराला है। भगवान कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी उड़ीसा के पुरी धाम में विराजमान हैं। पुरी धाम न सिर्फ चारों धामों में अंतिम धाम माना जाता है, बल्कि सबसे बड़ा धाम माना जाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ श्री मंदिर में निवास करते हैं। मंदिर में स्थापित ये तीनों मूर्तियां लकड़ियों की बनी हैं। हर 12 साल पर इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। जब अधिक मास आषाढ़ मास में आता है तब इनकी मूर्तियों का फिर से निर्माण किया जाता है। उस साल रथ यात्रा उत्सव के साथ एक नया उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को नव कलेबर उत्सव कहते हैं। नई मूर्तियों के बन जाने पर पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही कोयली बैकुंठ नामक स्थान पर भू समाधि दी जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की ये मूर्तियां हमेशा अपूर्ण ही बनाई जाती हैं, यानी इन मूर्तियों का शारीरिक स्वरूप पूरा नहीं बनाया जाता। गर्भगृह में एक ओर जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के पैर नहीं है, वहीं सुभद्रा जी के हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। इसके साथ ही सुभद्रा जी का विग्रह जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की तुलना में छोटा और पतला है। आखिर भगवान की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? क्या अपूर्ण विग्रह के पीछे भगवान की ही कोई इच्छा थी? 12 साल बाद भी क्यों अधूरी बनाई जाती हैं मूर्तियां? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। पुराणों में भगवान की मूर्तियों को अधूरे रहने की एक कथा मिलती है। कहते हैं कि एक बार राजा इंद्रधुम्न को भगवान कृष्ण ने उनके जगन्नाथ स्वरूप मंदिर की स्थापना करने के लिए बताया। इसी सोच विचार में राजा समुद्र के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। उनके मन में विचार आया कि क्यों न इसी लकड़ी से भगवान के श्री विग्रह तैयार करवाए जाएं। भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए एक कुशल शिल्पी की जरूरत थी। शिल्पकार के बारे में राजा सोच ही रहे थे, तभी भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से देव शिल्पी विश्वकर्मा जी एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में वहां पहुंचे। राजा ने उनसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनाने को कहा। तब विश्वकर्मा जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं मूर्तियां तो बना दूंगा, लेकिन 21 दिन तक मेरे बंद कमरे को कोई खोलेगा नहीं। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा जी लकड़ी के टुकड़ों के साथ एक कमरे में बंद होकर मूर्तियां बनाने लगे। लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बाद रानी गुंडिचा के मन में बूढ़े शिल्पी को लेकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि बिना अन्न जल के बूढ़ा शिल्पी मर तो नहीं गया। यही सोचकर उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। भगवान की लीला के अनुसार ऐसा करने पर विश्वकर्मा जी शर्त के मुताबिक वहां से गायब हो गए। कमरे में भगवान की मूर्तियां अधूरी बनी मिलती हैं, जिनमें जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की मूर्तियों के पैर नहीं थे। सुभद्रा जी की मूर्ति के हाथ और पैर दोनों नहीं थे। राजा इंद्रधुम्न भगवान की इच्छा मानकर उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करा देते हैं। यही वजह आज भी जगन्नाथ जी और बलभद्र जी में सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी बनाई जाती हैं और इन अधूरे श्री विग्रह का ही पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ का पावन धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें बनाए जाने वाले रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। इस रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। इस बार 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।